इतिहास की किताबें हमेशा बड़ी लड़ाइयों, बड़ी जीत और बड़े फैसलों की बात करती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बड़ी जीत के बाद की छोटी और बेहद निजी उथल-पुथल को बयां करती है। ये कहानी है उस शांति की जो दशकों तक जंगलों में रहे लोगों के लिए रातों की नींद उड़ाने वाली साबित हुई। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। बस्तर छत्तीसगढ़ एक ऐसा नाम जो वर्षों से नक्सल संघर्ष, हिंसा और गोलियों की आवाज से जुड़ा रहा है, लेकिन हाल ही में इस धरती ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। 210 पूर्व नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण। 210 कैडर जिन्होंने कभी अपने हाथों में बंदूकें थाम रखी थी, उन्होंने अपने पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ने का फैसला किया। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी जिनसे इन नक्सलियों ने वर्षों तक लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ 210 लोग कतार में खड़े, चेहरे भावहीन, आंखें कठोर, उनके हाथ जो कभी ट्रिगर चलाते थे अब एक उम्मीद का प्रतीक थामे हुए थे। एक गुलाब का फूल। जवानों और अधिकारियों ने हिंसा के उस अध्याय को खत्म करते हुए संघर्ष नहीं बल्कि सद्भावना के प्रतीक के साथ उनका स्वागत किया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आत्मसमर्पण के बाद का अगला पड़ाव था जगदलपुर का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। कंक्रीट की छत, मजबूत दरवाजे और पहली बार मिलने वाले गद्देदार बिस्तर। शांति की इस पहली रात ने 210 लोगों को एक ऐसे सदमे से गुजारा जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। दशकों तक जंगल की खामोशी, पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की गोद में सोने वाली उनकी आंखें उस रात एक पल भी सो नहीं पाई। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के भीतर की रात बाहर के शोरगुल से भरी थी। पंखे की लगातार आवाज, दूर से आती ट्रैफिक की गूंज और नरम गद्दों का वह एहसास, ये सब मिलकर उनके लिए बेचैनी का कारण बन गए। जो कान जंगल की चुप के आदी थे, उन्हें आराम का शोरगुल काट रहा था। उनकी पहली रात चिंता में गुजरी। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये नई जिंदगी का मनोवैज्ञानिक झटका था। अगले दिन शनिवार की सुबह इन पूर्व नक्सलियों ने एक ऐसी दुनिया देखी जिसे उन्होंने पिछले 20-25 सालों से नहीं जाना था। बाहर की दुनिया में क्या बदला, वे कैसे दिखते हैं, ये सवाल उन्हें कचोट रहे थे। उनकी सबसे पहली मांग क्या थी? उन्होंने अखबार और टीवी मांगा। क्यों? ताकि वे जान सकें कि बाहरी दुनिया उन्हें किस नज़र से देखती है। यह जानने की इच्छा कि सालों तक जो संघर्ष उन्होंने किया उसे समाज किस तरह याद करता है, यह उनकी सामान्य होने की पहली मानसिक कोशिश थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक और इच्छा जाहिर की। व्यस्त रहने के लिए उन्होंने अपना खाना खुद पकाने की इच्छा जताई। जंगल में आत्मनिर्भरता उनकी आदत थी और अचानक मिली आरामदायक और व्यवस्था युक्त जिंदगी उन्हें अजीब लग रही थी। वे उस व्यस्तता के जरिए अपने अतीत से दूरी बनाना चाहते थे। हालांकि कुछ आदतें नहीं बदलती। वर्षों तक एक साथ रहने वाले इस समूह ने अपनी एक पुरानी आदत नहीं छोड़ी। सुबह की चाय साथ में पीना, यह शायद उनके बीच के साथ को जिंदा रखने का एक छोटा सा प्रयास था। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने मीडिया से कहा, यह एक अलग तरह का पुनर्वास है। यह किसी स्कूल के बच्चे के हॉस्टल में पहले दिन जैसा ही है। उन्होंने बताया कि ये लोग अलग अलग यूनिटों से आए हैं और कई तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। उन्होंने बसने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा है। आईजी ने कहा, यह बताता है कि यह सिर्फ भौतिक पुनर्वास नहीं है बल्कि एक सामाजिक और मानसिक एडजस्टमेंट भी है। एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, जिन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों से मुलाकात की, उन्होंने इस मनोवैज्ञानिक पहलू को और उजागर किया। एडीजी सिन्हा ने कहा, पहला कदम उन्हें सहज महसूस कराना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही योग, खेल और अन्य गतिविधियों में भाग लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ा सच सामने रखा, सालों तक जंगल में रहने के मनोवैज्ञानिक सदमे से बाहर निकलना आसान नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां खतरा तो चला गया है लेकिन आराम अजीब लगता है। जो मन हर पल चौकन्ना रहने का आदी था, उसे छत के नीचे गद्दे पर सुरक्षित महसूस करने में समय लगेगा। यह उन 210 जिंदगियों के लिए एक नई शुरुआत है जिसके लिए उन्हें वर्षों से तैयार रहने की जरूरत नहीं पड़ी। स्थानीय लोगों के लिए अंदर वाले दादा लोग जो राज करते थे को दिन के उजाले में देखना अविश्वसनीय था। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने माओवादियों के हाथों अपने परिवार खोए थे। समारोह के दौरान कुछ लोगों ने गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए लेकिन वे चुप रहे।
यह बताता है कि इस शांति की कीमत कितनी बड़ी है। यह कहानी 210 लोगों के आत्मसमर्पण से ज्यादा बस्तर में शांति की एक बेचैन शुरुआत की है। यह बताती है कि युद्ध लड़ना कितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होती है युद्ध के बाद सामान्य होना। इन 210 लोगों के लिए गुलाब थामना पहली जंग थी और अब दूसरी जंग है शांति से सोना। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।